दुनिया के अंधेरे जंगलों में एक ऐसा अजीब साया चलता है, ना मनुष्य ना जानवर। लोग उसे बिगफुट कहते हैं और कुछ लोग उसे मौत का पहरेदार। आज हम बात करने वाले हैं बिगफुट के उन राज के बारे में जो दुनिया कभी समझ नहीं पाई। बिगफुट का जिक्र सिर्फ हॉलीवुड तक सीमित नहीं है। अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट जंगलों में नेटिव ट्राइब्स इसे सास्क्वाच के नाम से जानते हैं। उनका कहना था वो पेड़ों के बीच छुप कर चलता है और जब चाहे हवा जैसा गायब हो जाता है। लोग कहते हैं बिगफुट की हाइट 7 से 10 फीट तक होती है। उसका चाल इंसान जैसे, पर उसका शरीर बिल्कुल जंगली जानवर जैसा। और सबसे ज़्यादा डरावना है उसका आवाज़। कहते हैं रात को जंगलों में एक अजीब सा गुर्राहट जैसी आवाज़ सुनाई देती है जो इतनी तेज़ होती है कि इंसान की सोच को झंझोर कर रख दे। विटनेसेस का कहना है बिगफुट के पास एक ऐसी साइकिक प्रेजेंस होती है, उसके करीब जाते ही लोग को सर दर्द, कन्फ्यूजन और बेहोशी जैसी मदहोशी छाई जाती है, जैसे वो दिमाग के साथ खेल रहा हो। आप चलिए कुछ रियल इंसिडेंट देखते हैं बिगफुट के बारे में। 1967 बाल्क क्रीक, कैलिफोर्निया। दो आदमी रोजर पैटरसन और बॉब गिमलिन जंगल में अपने घोड़ों के साथ सफर कर रहे थे। उन्होंने एक चलती हुई क्रीचर को कैमरा में रिकॉर्ड किया। फुटेज धुंधला था, फिर उस क्रीचर की चाल बिल्कुल इंसान जैसी नहीं थी। वो रुक कर कैमरा की तरफ देखती है, जैसे कह रही हो इस जंगल में मैं ही सिर्फ शिकार करने वाली हूँ। इस फुटेज को लेकर हजारों डिबेट्स हुई। एक्सपर्ट्स आए, साइंटिस्ट आए, पर आज तक कोई समझ नहीं पाया ये असली था या एक खेल। आज भी लोग कहते हैं रात के टाइम कैंप करते वक्त ट्री नॉकिंग साउंड सुनाई देती है, जैसे कोई पहले दूर से हमारे आने का इंतजार कर रहा हो। फुटप्रिंट्स, स्क्रैच मार्क्स और जंगल के बीच घिसटते हुए पार्ट, सब कुछ इस बात की ओर इशारा करता है कि जंगल सिर्फ हमारा नहीं है। तो दोस्तों आप देखते हैं कुछ और इंसिडेंट्स। 1917 में सियरा नेवाडा माउंटेन्स, यूएसए के कुछ हंटर्स ने कैंप लगाया हुआ था। रात को उन्हें जंगल के अंदर से इंसानी और जानवर जैसी मिक्स आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ सोची समझी लैंग्वेज लग रही थी, पर किसी नॉन लैंग्वेज जैसी नहीं। कुछ लोगों ने यह आवाज़ टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर ली। आज भी उस रिकॉर्डिंग को सियरा साउंड्स के नाम से जाना जाता है और एक्सपर्ट्स का कहना है ये ह्यूमन वोकल रेंज से बाहर है। किसी इंसान के लिए इतनी लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना इम्पॉसिबल है, यानी ये या तो इंसान नहीं या फिर इंसान से ऊपर कुछ। एक और इंसिडेंट में 2001 में कैलिफोर्निया के मार्बल माउंटेन्स रीजन में एक चार्ज यूथ ग्रुप कैंपिंग कर रहा था। एक लड़के ने माउंटेन के रीच पर एक बड़ा सा अपराइट फिगर खड़ा हुआ देखा। जब ग्रुप के लोग उसके पास जाने लगे, क्रिएचर स्लोली रिट्रीट करने लगा, लेकिन एक वक्त पर उसने पूरा बॉडी टर्न करके सीधा उन्हें घूमकर देखा। ग्रुप के लोग सोचते थे वो जानवर नहीं था, वो ऑब्जर्व कर रहा था। इस एनकाउंटर की फुटेज भी अवेलेबल है, थोड़ी धुंधली पर क्रीपी। और नेक्स्ट इंसिडेंट तो और भी खतरनाक था। ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा के डेंस जंगल में कई बार लोग मिसिंग हुए थे। एक इंसिडेंट में 2 हंटर्स कैंपिंग के लिए गए और उन्हें अपने फैमिली को रेडियो मैसेज भेजा, समथिंग बिग इज मूविंग अराउंड अस, नॉट ए बियर, समथिंग एल्स। इसके बाद उनका रेडियो सिग्नल बंद हो गया। सर्च टीम को भेजा गया। कैंप फटा हुआ था, ट्रीज टूटे हुए थे, पर बॉडीज कभी नहीं मिली। जंगल में सिर्फ बड़े बड़े फुटप्रिंट्स मिले जो इंसान से 3 गुना ज़्यादा बड़े थे। और एक इंसिडेंट में कैंपर्स का कहना है रात के 2 बजे जंगल सडनली चुप हो गया। ना कोई इंसेक्ट, ना कोई पंछी, सिर्फ सन्नाटा। फिर एक डिस्टेंस गुर्राने की आवाज़ आई, डीप, पावरफुल एंड पेनफुली लाउड। विटनेस ने कहा वो आवाज़ सुनकर लगता है जैसे दिमाग के अंदर किसी ने वाइब्रेशन डाल दी हो। एक कैंपर बेहोश तक हो गया, जैसे बिगफुट के पास इंफ्रासाउंड पावर हो। कई रिपोर्ट्स में लोग कहते हैं कि बिगफुट सिर्फ जंगल में नहीं, कभी कभी टाउन के एजेस तक आ जाता है। एक फैमिली ने रात को अपने घर के किचन की खिड़की से 2 रेड ग्लोइंग आइज बाहर से उन्हें देखते हुए नोटिस की। जब उन्होंने डोर खोला, आसपास के पेड़ों के बीच
हेवी फुटस्टेप्स और ब्रांचेस ब्रेकिंग की आवाज़ आई। किसी ने भागने की कोशिश नहीं की, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। तो क्या बिगफुट एक लुप्त हो चुकी प्राणी है या कोई पैरानॉर्मल शक्ति जो जंगल के नियम तोड़ने वालों को सजा देती है? अगली बार जब आप जंगल से गुजरे और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा हो, तो याद रखिए कुछ आंखें पैरों के बीच से आपको घूर रही है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही और मिस्टीरियस कहानी मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आता हूँ। तब तक के लिए डरते रहे।